क्या साइंस गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव कर सकता है? सोचो, एक तरफ है साइंस जिसमें फैक्ट्स, एक्सपेरिमेंट्स और लॉजिक्स हैं, दूसरी तरफ फेथ, बिलीफ, ट्रेडिशन और स्पिरिचुअलिटी। लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं या एक दूसरे को समझने का एक नया तरीका? आज हम मिलके इस डिबेट को एक्सप्लोर करेंगे, कुछ माइंड ब्लोइंग साइंटिफिक डिस्कवरीज, इंडियन फिलॉसफी और रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये डिस्कशन आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि साइंस का मेन काम है नेचुरल वर्ल्ड को समझना, जो हम देख, सुन या महसूस कर सकते हैं। लेकिन गॉड का कॉन्सेप्ट अक्सर मेटाफिजिकल या सुपरनैचुरल माना जाता है, जो कि नेचर के परे है। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे हम हवा को देख नहीं सकते पर उसका असर महसूस कर सकते हैं, वैसे ही कुछ लोग गॉड को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं बिना देखे। तो सवाल ये है, क्या साइंस जो सिर्फ फिजिकल चीजें स्टडी करता है, गॉड जैसे सुपरनैचुरल कॉन्सेप्ट को प्रूव कर सकता है? साइंटिफिक डिस्कवरीज जो गॉड की तरफ इशारा करती हैं। चलिए कुछ इंटरेस्टिंग साइंटिफिक पॉइंट्स देखते हैं जो लोग गॉड के एग्जिस्टेंस से जुड़े हैं। यूनिवर्स की बिगनिंग। मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के हिसाब से यूनिवर्स का एक डेफिनेट बिगनिंग है, बिग बैंग। कई लोग कहते हैं अगर यूनिवर्स स्टार्ट हुआ तो उसे स्टार्ट करने वाला कोई होना चाहिए, राइट? मतलब एक क्रिएटर या कोई कॉज। फाइन ट्यूनिंग ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स का फिजिकल लॉ और कांस्टेंट इतने परफेक्ट हैं कि लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। अगर ये थोड़े भी चेंज होते तो हम सब यहाँ नहीं होते। इस प्रिसिशन को कई लोग इंटेलिजेंट डिजाइन या गॉड का साइन मानते हैं। डीएनए और लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी। डीएनए की कॉम्प्लेक्सिटी और लिविंग सेल्स का डिजाइन भी कई साइंटिस्ट को एक इंटेलिजेंट क्रिएटर की तरफ पॉइंट करता है। सन फ्रांसिस क्रिक, डीएनए के को डिस्कवरर, ने भी माना कि डीएनए की कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल चांस से नहीं हो सकती। ह्यूमन कॉन्शियसनेस, सोचने, समझने और फील करने की एबिलिटी भी साइंस के लिए एक मिस्ट्री है। कुछ लोग मानते हैं कि ये एक हायर पावर की तरफ इंडिकेट करता है। क्या ये प्रूफ है या सिर्फ इंडिकेशन? यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है, साइंस का प्रूफ हमेशा एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और रिपीटेबिलिटी पर बेस्ड होता है। लेकिन गॉड का कॉन्सेप्ट टेस्टेबल नहीं है और ना ही हम गॉड को लेबोरेटरी में ला सकते हैं, ना उस पर कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि साइंस के पास एविडेंस हो सकता है लेकिन प्रूफ नहीं। जैसे कि हम किसी चीज का इनडायरेक्ट एविडेंस दे सकते हैं, जैसे यूनिवर्स की बिगनिंग, फाइन ट्यूनिंग, लेकिन डायरेक्टली गॉड को प्रूव नहीं कर सकते। कई फिलोसोफर्स जैसे C.S. लुइस कहते हैं कि साइंस सिर्फ एक टूल है, ट्रुथ को समझने का एक तरीका, लेकिन सभी सच्चाइयां साइंस से नहीं मिलती, जैसे मॉरल ट्रूथ्स, हिस्टोरिकल फैक्ट्स या पर्सनल एक्सपीरियंसेस। चलो एक छोटी सी कहानी शेयर करती हूँ। मेरे दादाजी हर सुबह पूजा करते थे। उन्होंने कभी गॉड को नहीं देखा, पर उनका फेथ उनके एक्शंस में दिखता था। जब मैं उनसे पूछती थी, दादाजी आपको कैसे पता है कि गॉड है, वो कहते थे बेटा कुछ चीजें महसूस की जाती हैं, समझी नहीं जाती। कुछ आर्ग्यूमेंट्स ये भी हैं कि साइंस खुद भी गॉड पर डिपेंड करता है, क्योंकि साइंस को चलाने के लिए एक लॉजिकल ऑर्डर्ड यूनिवर्स चाहिए, और कई लोग मानते हैं कि ये ऑर्डर्ड गॉड की वजह से ही है। इंडिया में ये डिबेट बहुत पुरानी है। वेदांता कहता है अल्टीमेट रियलिटी एक ही है, उसको आप गॉड, ब्रह्मा या कुछ भी नाम दे सकते हैं। आज के इंडियन साइंटिस्ट भी मानते हैं कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं, बल्कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भारत के मिसाइल मैन, ने भी स्पिरिचुअलिटी और साइंस को एक साथ फॉलो किया। आज की सोसाइटी में जब साइंस और टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रहे हैं, ये समझना जरूरी है साइंस और फेथ दोनों की अपनी जगह है। साइंस हमें कैसे मतलब हाउ बताता है, फेथ हमें क्यों मतलब व्हाई समझाता है। दोनों को समझना और दोनों के बीच बैलेंस बनाना हमारी सोसाइटी को मैच्योर बनाता है। आज हमने देखा कि साइंस के पास कुछ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस हैं, लेकिन डायरेक्ट प्रूफ नहीं। साइंस और फेथ दोनों का अपना रोल है।
और दोनों मिलके ही हमारी अंडरस्टैंडिंग को कंप्लीट बनाते हैं। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप क्वेश्चनिंग, कीप थिंकिंग। जय हिंद, जय भारत।